सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए जो आपको मुझे दिया है कि परमेश्वर की वचन में से कुछ देख सके। पिछले हफ्ता लाइव ओडिया में प्रचार किया था और बहुत भाइयों ने कहा कि मैं हिंदी में भी प्रचार करूं, इसलिए ये हिंदी प्रचार कर रहा हूं मैं। पिछले हफ्ते हमने ओडिया में देखे थे यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का अर्थ क्या है और हमारे लिए क्या लाभदायक है, और आज प्रेम के ऊपर चर्चा करेंगे। जो प्रेम शब्द है बाइबल में 310 बार इस्तेमाल किया गया है। प्रेम शब्द 280 आयतों में से 310 बार इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं। आइए सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू मंगलमय परमेश्वर है और ये वचन तेरा है प्रभु। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं, इंसान के ज्ञान से नहीं, तेरे ज्ञान में हो के तेरे वचन को देख पाएंगे। इसलिए तू आशीष दे। तू हम सबके साथ बातें कर परमेश्वर। विशेष करके जो प्रभु विषय के ऊपर देखेंगे, वह विषय हमारे साथ बातें कर प्रभु। तेरे वचन हमारे साथ बातें कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए। प्रेम ऐसे एक शब्द है, छोटे से लेके बड़े तक सबको मालूम है। हर मीडिया में ये छाया हुआ है, चाहे वो सामाजिक मीडिया हो, चाहे कि दूरदर्शन की बातें करें, अखबार की बातें करें, हर जगह में प्रेम शब्द छाया हुआ है। लेकिन हम बाइबल के प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। पुरातन नियम में प्रेम शब्द, जो प्रेम है उसके 4 शब्द है पुरातन नियम में। एक तो आहाब आहेब है, दूसरा है खाओ शक, तीसरा है दोध दोध, और चौथा है रोहोया। और ग्रीक भाषा में भी, क्योंकि पुरातन नियम हिब्रू भाषा में है और इब्री भाषा में 4 प्रकार मैंने बोला। अभी ग्रीक भाषा में जो नया नियम लिखा गया है उसमें भी 4 प्रकार है प्रेम को दिखाया गया, कि 4 शब्द है प्रेम के लिए। एक तो आगापे जो परमेश्वर का प्रेम है, दूसरा स्टोर्गे जो पैरेंटल लव है, जो माता पिता का प्रेम है, और तीसरा फिलियो जो दोस्तों का प्रेम है, चौथा एरोस जो सेक्सुअल लव है, जो सेक्सुअल लव है। हिंदी में भी प्रेम के लिए अलग अलग शब्द है, लेकिन प्रेम सब में मैच करता है। एक तो प्रेम है, दूसरा ममता है, तीसरा स्नेह है। ये सब शब्द दिखाया गया है। लेकिन हम बाइबल के प्रेम के बारे में बातें करेंगे, और बाइबल की जो प्रेम है वो आगापे प्रेम है। वो आगापे प्रेम है, उसको शाश्वत प्रेम कहा जाता है, बेशर्त प्रेम कहा जाता है, और सारे आवश्यकताओं से ऊपर प्रेम कहा जाता है। लेकिन हमारे जो शास्त्रांश है आज, जो पढ़ने के लिए, कि जहाँ से अध्ययन करने के लिए हम लिए, वो है यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 16 आयत। बहुतों ने इसको कंठस्थ किए हैं, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में से। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने
अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए प्रभु की वचन की ओर चलते हैं। इसलिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हे प्रभु, तू वचन रूपी परमेश्वर है, ये वचन तेरे ओर से है परमेश्वर। आज के विषय के ऊपर जो चर्चा करते हैं, तेरे प्रेम, स्वर्गीय प्रेम, आगापे प्रेम, तू हमारे साथ बातें कर। और इंसान की ज्ञान से नहीं, तेरे ज्ञान में होकर तेरे वचन को देखेंगे, इसलिए तू आशीष दे। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। पहला विषय क्या है? पहला विषय ये है, परमेश्वर का प्रेम बेशर्त प्रेम, शर्त विहीन प्रेम। उसमें कोई शर्त नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर कौन है? जो परमेश्वर शब्द है, गॉड शब्द है, बाइबल में 4444 बार लिखा गया है। 4444 बार लिखा गया है। और पुराना नियम में एलोहिम शब्द, जो परमेश्वर शब्द है, वो बहुवचन में है, जो 2606 बार लिखा गया है। और नया नियम में थियोस शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो 1343 बार लिखा गया है। 1343 बार। और कुछ ईश्वर के लिए, दूसरे चीजों के लिए ईश्वर लिखा गया है। तब परमेश्वर क्या है? तब परमेश्वर क्या है? कौन है परमेश्वर? बाइबल के बड़े बड़े पंडित ये कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है, शाश्वत है, चिरस्थायी है, अनंत है, अपरिवर्तनीय है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण सत्य है, वो सृष्टिकर्ता है और वो सर्वोच्च विचार करता है। क्या बोला मैंने? परमेश्वर आत्मा है, शाश्वत है, चिरस्थायी है, अनंत है, अपरिवर्तनीय है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, और वो संपूर्ण सत्य, संपूर्ण पवित्र, सृष्टिकर्ता, और वो परमेश्वर सर्वोच्च विचार न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायाधीश है। वो परमेश्वर जगत को प्रेम करता है। तो जगत क्या है? हाँ, जगत में पहाड़ है, जगत में पर्वत है, जगत में नदियां है, समुंदर है, पेड़ पौधे है, मानव जाति है, ये सच्चाई है। लेकिन जगत को और कुछ भाषा में देखने के लिए चाहोगे और कुछ बातों में वर्णन करने के लिए कोशिश करोगे तो ये निकलेगा, जगत भौतिक है, जगत चिरस्थायी नहीं है, जगत हर बार परिवर्तित होता रहता है। इस इधर की ज्ञान भ्रष्टता से भरा हुआ है और जगत में पाप भरा हुआ है। इसका शक्ति क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, और विचारित होने के लिए न्याय इसको किया जाएगा। ऐसे हर जगह में पाप भरा हुआ है। जो परमेश्वर इतने बड़े हैं, जो परमेश्वर ऐसा है जैसे हमने बातें किया है, और इस प्रकार एक जगत को वो प्रभु प्रेम करता है, वो परमेश्वर प्रेम करता है। उसके पास वो कोई शर्त नहीं रखता प्रेम के लिए
क्योंकि जब मूसा के साथ निगमन की किताब उसकी 34 अध्याय में प्रभु अपना परिचय देता है, क्या कहता? आई विल हैव कंपैशन ऑन whom I will have compassion. उसके ऊपर मैं दया करूंगा जिसको मैं चाहता हूं दया करूंगा। कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। क्या कोई ऐसे मनुष्य है दुनिया में जो बिना शर्त में किसके प्यार करे, बिना शर्त में प्यार करे? क्या ऐसे संभव होता है मनुष्य मध्य बीच में? नहीं। लेकिन परमेश्वर बिना शर्त में आपको मुझे प्यार करता है, आपको मुझे प्यार करता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? रोमी उसके 8वां अध्याय में 5:8 में क्या कहता है? जब हम पापी ही थे, परमेश्वर अपना प्रेम हमारे लिए ऐसे प्रकट किया कि हम जब पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब पापी ही थे, कोई धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे धर्म कर्म की जो काम है मैले चित्रों की बराबर है, तो हमारे पाप कितने ज्यादा गंदे नाले की बराबर होगा। फिर भी प्रभु आपको मुझे प्यार करता है, प्यार करके दिखाता है कि वो कैसे प्यार करता है। वो परमेश्वर बेशर्त प्यार आपको मुझे करता है। आज भी हम भौतिक हैं, आज भी हम पापी हैं, हमारे ज्ञान में पवित्रता नहीं है, भ्रष्टता से भरा हुआ है, हम सीमाबद्ध इंसान हैं। फिर भी परमेश्वर आपको मुझे इस दुनिया को पाप से भरे होने के नाते भी, शैतान की राह चलने के नाते भी परमेश्वर बेशर्त प्यार करता, क्योंकि आज तक प्रभु आपको मुझे संभाल के रखा है, आज तक आपके मेरे देखभाल करता है, आपके लिए मेरे लिए प्रबंध करता है। वो परमेश्वर बेशर्त प्रेम करता आपको मुझे। मत्ती 8 अध्याय की शुरुआत में एक कोढ़ी मसीह के पास आता है, कहता है, हे गुरु तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं। क्या लिखा उसमें? यीशु अपने हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। तत्क्षणात वो शुद्ध हो गया, उस क्षण वो शुद्ध हो गया। कोढ़ी जिसको दुनिया नफरत करता है, व्यवस्था जिसके विरोध में है, परमेश्वर की श्राप जिसके ऊपर है, समाज से जो दूर है, ऐसे एक इंसान को यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के छूता है और उसको चंगा करता है, अपना प्रेम का प्रदर्शन करता है। लूका 15 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है, वो तो पापियों के दोस्त बन गया है, वो पापियों के साथ बैठ के खाता है। हाँ, वो कोई शर्त नहीं रखा है, वो प्रेम करता है। चाहे वो जितने पापी हो, जितने लोग उन्हें घृणा करे, समाज उन्हें नीचा दिखे, फिर भी यीशु मसीह उन्हें बहुत ऐसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय लोग, क्या आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का उस प्रेम है जो बेशर्त प्रेम हो सके? क्या परमेश्वर के उस प्रेम है जो वास्तव में कोई शर्त नहीं रखता हो? क्या आप और मैं इंसानों को शर्त के साथ प्रेम करते हैं? क्या आप और मैं समाज में जो लोग को नफरत किया जाता है, जिनको लोग घृणा करते हैं, जो बड़े बड़े पाप किए हैं, क्या ऐसे लोगों को हम भी नीचा देखते हैं, हम भी घृणा करते हैं, हम भी दूर रहते हैं? नहीं। बिना शर्त के साथ
उनको मसीह के प्यार में बांधना चाहिए, मसीह के प्यार उनको देना चाहिए। प्रभु जैसे बेशर्त प्रेम दुनिया को किया, आप और मैं भी बेशर्त प्रेम दूसरों के लिए करना चाहिए। दूसरी बात है, परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है। परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है, क्योंकि जगत को ऐसे प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। जो प्रेम में लेने 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 की बात करता है वो कभी प्रेम नहीं करता, लेकिन जो प्रेम में देने देने की बात करता है, खुद को त्यागने की बात करता, अपने चीजों की त्यागने की बात करता है, वो प्रेम का प्रदर्शन करता है, प्रेम को दिखाता है। यहां तो देखिए पिता पुत्र के संबंध के बारे में थोड़ा सा सोचिए। एक लड़का को एक खंबा के ऊपर लटकाया गया है, हजार हजार भीड़ है, नीचे लकड़ी डाला गया है और लकड़ी के अंदर पेट्रोल डाला गया है। कुछ समय के बाद इस लड़का को आग में जलाया जाएगा। उसके पिता वहां मौजूद है, वह अपने बाहुबल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वह अपने ज्ञान इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्या करेगा? वो जाएगा, उन लोग के पांव पड़ेगा और कहेगा इसको छोड़ दो, इसकी जगह में मुझे जला दो। ये है पिता और पुत्र के संबंध के बारे में। बाइबल से जब आप उत्पत्ति 9 अध्याय को देखते हैं, 20 से लेके आखिरी तक एक कहानी है, जो घटना है। नूह शराब पीता है और बिना कपड़े में तंबू में सोया हुआ है। उसके छोटा बेटा जाता है, देखता है अपने बाप की नग्नता को, बाहर आता है और व्यंग करने लगता है। लेकिन 2 और बेटे जाते उल्टे कपड़े ओढ़ते हैं। लेकिन नूह जब जागता, उसको पता चलता उसके बेटा, छोटा बेटा क्या क्या है, और वो श्राप देता है। वो किसको श्राप देता है? अपने बेटे हाम, छोटा बेटा हाम को नहीं देता, वो हाम के बेटे को देता है, जिसका नाम कानान है। क्या लिखा है? कानान श्रापित हो, और कानान को श्राप देता है वो। मेरे दोस्तों, उसको मालूम था वो हाम को श्राप देगा तो वो खुद ही दुखी रहेगा, लेकिन कानान को श्राप देगा तो हाम दुखी रहेगा, उसके बेटा दुखी रहेगा। पिता पुत्र की संबंध कितनी ज्यादा है। यूहन्ना 17 अध्याय में चेला यूहन्ना पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के संबंध के बारे में जिक्र करता है, क्योंकि पुत्र परमेश्वर कहता है पिता परमेश्वर को, हे परमेश्वर, सृष्टि से पहले तेरे साथ मेरे जो प्यार था, और वो सहभागिता में थे, वो एक थे, उनमें तब भिन्नता नहीं था, वो आपस में ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते थे और आखिरी तक प्रेम करते, आज भी प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसे पुत्र को, अपना अद्वितीय पुत्र को, एकलौता बेटा को वो दे दिया। 10-12 होते, 4-5 होते तो आप दे देते, कुछ समझ में आता है, लेकिन एकलौते पुत्र को दे दिया है। ये दिखाता है परमेश्वर की त्याग पूर्ण प्रेम। पिता परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, इसलिए अपने पुत्र को दे दिया।
पुत्र परमेश्वर ने हमें प्रेम किया इसलिए अपने जीवन दे दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, अपने समय दे रहा है, हमें मदद कर रहा है, अपना शिक्षा दे रहा है। प्रश्न ये उठता है, क्या हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या आप और मैं उस परमेश्वर को त्यागपूर्ण प्रेम के साथ प्रेम करते हैं? थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। वो दिन उत्पत्ति 22 अध्याय में प्रभु अब्राहम को कहा कि उसके बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए 1 से 3 तक, 22 1 से 3 तक, और अब्राहम रेडी होता है, मोरिया देश को लेके जाता है उसको होम बलि चढ़ाने के लिए। होम बलि का नियम क्या है? आप बलि पशु को लेके आओगे, अपना हाथ रखोगे उसके ऊपर और एक हाथ में बद्ध करोगे, उसको हथ करोगे, और याजक आएगा, खून लेके जाएगा, वेदी में छिड़केगा, और आप उस बलि पशु के चमड़े को उतारोगे, उसको टुकड़े टुकड़े करोगे, वेदी के ऊपर सजाओगे, उसके पांव को धोगे, सर को धोगे, और उसके ऊपर रखोगे, वेदी के ऊपर, और आग लगाओगे। आपके आंखों के सामने वो भस्म हो जाएगा, आपके आंखों के सामने वो भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, अब्राहम जानता था, मैं अपने इकलौते बेटे को वध करूंगा, हत्या करूंगा, उसके चमड़े उतारूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा, वेदी के ऊपर सजाऊंगा, आग लगाऊंगा। परमेश्वर किस बातों पे वो राजी हो गया था? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था। क्या आप और मैं परमेश्वर को प्रेम करते? क्या आप और मैं रेडी है उनके लिए कुछ ना कुछ त्याग करने के लिए? व्यवस्था विवरण 6:4 में क्या लिखा हुआ है? हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर एक है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो अपना सारे मन, सारे प्राण और सारे ताकत के साथ उसको क्या कर? प्रेम कर। परमेश्वर के लिए क्या त्यागते आप और मैं? क्या धन त्यागने के लिए तैयार है? क्या श्रम त्यागने के लिए तैयार है? क्या शक्ति त्यागने के लिए तैयार है? क्या समय त्यागने के लिए तैयार है? क्या दूसरों को जब आप और मैं प्रेम करते हैं इस जगत में, क्या उनके लिए त्यागपूर्ण दिखा पा रहे हैं प्रेम? ना ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे आजकल चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं ये अनुरोध करता हूं, परमेश्वर को त्यागपूर्ण प्रेम के साथ कीजिए, इंसानों को त्यागपूर्ण प्रेम के साथ कीजिए, तभी आपके मेरे प्रेम का कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। पहले 2 क्या देखे? परमेश्वर का प्रेम शर्त विहीन प्रेम, बेशर्त प्रेम है। दूसरा हमने देखे परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम है, और तीसरा है परमेश्वर का प्रेम जीवनदायक प्रेम है, जीवन देने वाला प्रेम है। क्या लिखा है? जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब आज दान की बातें आप और मैं करते हैं, इंसान दिखाने के लिए ज्यादा देता है, अपने नाम बढ़ाने के लिए देता है, और अपने धर्म कर्म को दिखाने के लिए देता है। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए दे दिया कि हम जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। जो कि उस पर विश्वास करे। ये जो विश्वास शब्द लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लगातार उनके ऊपर विश्वास करना, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे समय कैसे भी हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कहां भी हो, लगातार उनके ऊपर विश्वास करेंगे, तभी परमेश्वर
आपको मुझे आशीर्वाद करेगा और अनंत जीवन का भागीदारी आप और मैं हो सकते हैं। वो परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या विश्वास करेंगे? एक तो वो है, दूसरा वो कार्यरत है। इब्रानी उसके 11:6-7। और उसके साथ वचन में यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसके ऊपर विश्वास करना नितांत आवश्यक है। वो परमेश्वर का पुत्र है, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ है, पिंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया है, मारा गया है, गड़ा गया है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और स्वर्गारोहण किया है। एक दिन आएगा, वो आएगा, हमें लेके जाएगा। ये विश्वास करना जरूरी है, ये विश्वास करना जरूरी है, तभी तो अनंत जीवन है। 14 में क्या लिखा है? योना 3:14 में, हम तो 16 देख रहे, 14 में क्या लिखा है? जिस तरह मूसा ने सांप को ऊपर उठाया था, इस प्रकार मनुष्य के पुत्र भी क्या है? ऊपर को उठाए जाएंगे। जो कोई उसको पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उस दिन मूसा के समय में यीशु मसीह सांप को उठाया गया था, क्योंकि जहरीली सांप लोगों को काटा था, लोगों की जान जा रहा था। प्रभु ने कहा पीतल की सांप बना और उठा ऊपर को, जो कोई देखेगा वो बच जाएगा। इसलिए आप सारे मेडिसिन में आप देखोगे सांप का चिन्ह होता है, क्योंकि वो बाइबल से आया हुआ है। उस दिन देखे और बच गए, लेकिन यहाँ सिर्फ क्रूस के ऊपर और देखने से कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्रूस के ऊपर देखने के साथ साथ यीशु मसीह जो क्रूस में लटका हुआ था उसकी ओर देखने के साथ, उनके प्रेम को समझने के साथ, उनको हृदय में विश्वास करना जरूरी है। योना 3:16 में क्या लिखा है? जो कोई ऊपर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। योना 17:3 में क्या लिखा है? जो कोई उसको जानेगा, उनको जानना ही अनंत जीवन है। लूका 18:18 से देखोगे, उनके पीछे चलना ही अनंत जीवन है। उनके ऊपर विश्वास करना, उनको जानना, उनके पीछे चलना अनंत जीवन है। इसलिए पहला यूहन्ना 5:20 में यूहन्ना कहता है, परमेश्वर और अनंत जीवन वही है, यीशु मसीह है। अनंत जीवन यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप और मैं उनको जानने के लिए कोशिश करते हैं? क्या आप और मैं उनके पीछे चलने के लिए कोशिश करते हैं? आप और मैं उनके पीछे नहीं चलेंगे, उनको नहीं जानेंगे, तो अनंत जीवन की भागीदारी नहीं हो सकते। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, सिर्फ मनुष्य जाति को नहीं, मुझे लगता है सारे जगत को प्रेम किया। जैसे मनुष्य पाप किया पहले हवा आदम, सारे श्राप जगत के ऊपर आया और दंड जगत के ऊपर आया। इस प्रकार जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तब वो उद्धार पाता है और उसके साथ ये सारे सृष्टि मनुष्यों के द्वारा उद्धार पाएगा और आशीर्वाद का कारण होगा। रोमियो 8:18 से जे के पढ़ोगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, क्या आप और मैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, त्यागपूर्ण प्रेम से करते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर को बिना शर्त में प्रेम करते कि नहीं? ना प्रभु जब तक दे रहा वो प्रभु है, नहीं देगा तो प्रभु नहीं है। प्रभु जब तक चंगाई देता है वो परमेश्वर है, चंगाई नहीं देता तो उसको छोड़ के भाग जाओ। नहीं, वो परमेश्वर उपस्थित है आपके मेरे बीच में। 3 बातों को देखें।
परमेश्वर के बेशर्त प्रेम, परमेश्वर के त्यागपूर्ण प्रेम और जीवनदायक प्रेम। किसी को भी जब प्रेम करते हैं वो इंसान जीवन पाए और अनंत जीवन की राहों में चले, ये आपकी मेरी इच्छा होना चाहिए, मनसा होना चाहिए। तभी उस प्रभु को जो आप और मैं जानते हैं, पहचानते हैं, ये पता चलेगा और ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइए सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तू हमारे साथ बातें किया है। तू वास्तव में सच्चा परमेश्वर है, वास्तव में महान परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते, तेरे वचन से हमारे साथ बातें किया। ये वचन प्रभु जितने सुनेंगे प्रभु, उन सबको बहुत ऐसे तो आशीर्वाद है। तेरे वचन हम सबको कामयाबी बनाए कि तेरे ऊपर दृढ़ता से विश्वास करें, तुझे अच्छा से जाने, तेरे पीछे चलते जाए परमेश्वर, और अनंत जीवन की भागीदारी हम सब हो। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको धन्यवाद देता हूँ इस वचन सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे इस वचन के माध्यम से आशीर्वाद दे। आमीन। फिर से अगले बार प्रभु के वचन में जाएंगे। आमीन।